दोस्तों, 2000 के दशक में ऑटोमोबाइल की दुनिया काफ़ी अलग थी। लोग अभी भी अपने मारुति 800, फिएट प्रीमियर्स और एम्बेसडर का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय जो भी नई कार आती थी वो अपने सेगमेंट की दूसरी कारों से अलग होती थी। हुंडई ने 90 के दशक के अंत में सेंट्रो के साथ शुरुआत की, जो आते ही एक हिट हैचबैक साबित हुई थी। हालांकि इसके टेराकैन और उसके पहले एलेंट्रा के साथ इसे शायद ही कोई खरीदार मिला हो। तत्काल हिट की यही पोजीशन मोस्ट ब्रांडों के साथ थी, जिनमें देवू, ओप्पल और फिएट शामिल हैं। 2000 के दशक की कारों की इस लिस्ट में ये कारें अब शायद ही मिलती हैं, यहाँ तक कि ओएलएक्स पर या स्क्रैप यार्ड में भी नहीं। जिन लोगों ने इन्हें महफूज रखा है वे सच्चे हीरो हैं। तो आइए देखते हैं 2000 के दशक की उन 8 कारों को जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कार और बाइक से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी बलेनो अल्टूरा। पहले वाली बलेनो को तो आप सभी जानते ही हैं। आज की प्रीमियम हैचबैक से अलग ये एक प्रीमियम स्लीक सिडान थी। हमने इस कार को 2000 के दशक की कारों की लिस्ट में रखा है, क्योंकि मारुति सुजुकी बलेनो अल्टूरा काफ़ी स्टाइलिश थी और उस समय काफ़ी ज़्यादा बिकी थी। ये स्पेशियस इंटीरियर, केनवुड म्यूजिक सिस्टम, एक सीडी प्लेयर, एसी और बहुत सारे फीचर्स के साथ आई थी। इस वैगन के लिए 1.6 लीटर MPFI इंजन काफ़ी पावरफुल था। साथ ही ये इंजन बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और लगभग 15 के MPL का माइलेज देता था। हालांकि नई तरह की कारों और घटती बिक्री के साथ मारुति ने इस वैगन को बंद कर दिया। दोस्तों, हो सकता है ये नाम आपको याद ना हो, लेकिन फोटो आपको याद दिला देगी। इसे एक गरीब आदमी की मर्सिडीज वैगन कहा जाता था। जैसा कि हमने कहा, उस समय भारत में स्टेशन वैगन पॉपुलर थे। हर दूसरा ब्रांड अपना खुद का स्टेशन वैगन डेवलप कर रहे थे। इंडिका और सफारी से भी पहले स्टेट पैसेंजर व्हीकल में टाटा का पहला प्रयास था। ये 3 दरवाजे और 5 दरवाजे ऑप्शन के साथ आया था, लेकिन ट्रक मेकर अपनी कार ठीक से नहीं बना सका। स्टेट में बहुत मरम्मत की और एक बहुत ही अंडर पावर वाले इंजन के साथ आई। इसे 2001 में दुखद रूप से रोक दिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगली कार है देवू सियोलो, जो अपने बेहतरीन दर्जे के सस्पेंशन और स्पोर्टी लुक के साथ आई थी। और देवू सियोलो उस समय की सबसे लोकप्रिय सिडान में से एक थी। यह एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल खर्च करती थी और साथ ही ऑप्शनल CNG किट की पेशकश करने वाली पहली कारों में से एक थी। उस समय सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही CNG पंप थे। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और ABS, पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो जैसी कुछ लेटेस्ट फीचर के साथ आई थी। इस कार को 5.3 लाख रुपए में मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो मारुति स्टीम के कंपटीशन में लॉन्च की गई थी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। लेकिन कम सर्विस सेंटर और ख़राब नेटवर्क के वजह से देवू को भारत छोड़ना पड़ा। इस लिस्ट में एक और बेहतरीन सिडान थी दोस्तों, ओपल एस्ट्रा। ओपल एस्ट्रा 1998 से 2002 के बीच में एक प्रीमियम स्पोर्टी सिडान के रूप में भारत आई। उस समय इसकी कीमत 8 लाख रुपए से शुरू होती थी, जो बहुत ही प्रीमियम थी। हालांकि इसे उस समय कुछ खरीदार मिले, क्योंकि ये फीचर से भरपूर थी और सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, ABS और FM प्लेयर जैसे फीचर्स के साथ आई थी। लेकिन सियोलो की ही तरह ये कार भी 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, जो बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल पीने वाला इंजन था, जो केवल 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती थी। अब भारत में इसे खोजना नामुमकिन सा हो सकता है। दोस्तों, उस समय भारत में बहुत सारे स्टेशन वैगन लॉन्च किए गए थे। उनमें से एक हैचबैक प्रकार की वैगन ओप्पल कोर्सा स्विंग थी। ये प्यारा, छोटा और पेपी था। इसमें एस्ट्रा का 1.6 लीटर इंजन लगा था। ये उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। इसकी जुड़वा कोर्सा भारत की सबसे शुरुआती सब 4 मीटर सिडान में से एक थी। स्विंग 2005 तक भारत में थी, जिसके बाद रिवेन्यू कम होने के कारण
इसे छोड़ना पड़ा। ये एस्ट्रा की तरह फीचर रिच व्हीकल नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत पॉपुलर थी, खासकर महिलाओं के बीच। उस वक्त ये 4.7 लाख रुपए पर बिकी थी। दोस्तों, लांसर ने हमें उस समय परफॉर्मेंस कारों के बारे में सिखाया और लोगों को उनके बारे में पागल क्यों होना चाहिए। स्पोर्टी सीडान भारत में सबसे मॉडेल कार होनी चाहिए। ये कई बार रैली के हीरो भी रहे हैं। जापानी ब्रांड 2000 के दशक की शुरुआत में पजेरो और लांसर के साथ बहुत पॉपुलर थी। ये सीडान पावरफुल 1.5 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन के लिए 1.8 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल के साथ आई थी। दोस्तों, ये उस समय की सबसे महंगी सीडान में से एक थी, जिसकी कीमत 9.54 लाख रुपए थी। लेकिन आज तक ये इस देश की सबसे स्पोर्टी और पसंदीदा सीडान में से एक बनी हुई है। इस लिस्ट में अगली कार है फिएट पालियो। ये भारत की सबसे पहली हॉट हैच कार थी। दोस्तों, फिएट पालियो एक मज़ेदार ड्राइव वाली हैचबैक थी। ये एक फ्लैशी बॉडी के साथ आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। इसे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.3 लीटर मल्टीजेट और 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया था। पालियो बहुत भारी थी क्योंकि ये पूरी तरह से फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई थी। इसे सबसे ज़्यादा बिकने वाली कलर नारंगी और नीले थे। 2010 की शुरुआत तक पालियो भारत में पालियो स्टील के रूप में थी, लेकिन दोस्तों समय के साथ यह बिक्री करने में नाकाम रही और पिछले 2-3 वर्षों में केवल 200 से 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन ही किया। दोस्तों, 2000 के दशक की टॉप कारों की लिस्ट में अंतिम सबसे रेयर है, वो है सैन मोटर स्टॉर्म। ये भारत की पहली फुली कन्वर्टिबल और किफ़ायती स्पोर्ट्स कार थी। इसे सैन मोटर्स ने गोवा में बनाया था और इसकी कुछ ही यूनिट्स बिकी, लेकिन ये इतना स्टाइलिश और ज़बरदस्त माचो लगती थी कि इसे लगभग हर व्यक्ति की निगाहें खींच ली। आखिरी बार ये फिल्म गोलमाल में नजर आई थी, जिसमें अजय देवगन और शर्मन जोशी थे। हालांकि ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार नहीं थी, क्योंकि ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, जिसने 144 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दर्ज की थी। इसका वजन सिर्फ 820 किलोग्राम था, इसलिए इसकी टॉप स्पीड कम थी। तो दोस्तों, ये थी 2000 के दशक की 8 कारें जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस तरह के वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।